हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 5th का इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2025 और 26 के एग्ज़ाम्स के लिए है। ओके, सिलेबस को जान लेना। इस बार देखिए सेमेस्टर 5th में बहुत सारे आपके चेंजेस होंगे। आपने सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 4 तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं और जो आप सेमेस्टर 5 से जो सिलेबस का आपका पैटर्न होगा, ओके, वो आपका टोटली डिफरेंट होगा। तो इस वीडियो में आप सेमेस्टर सिलेबस जानने से पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1-2 मिनट में बताने वाला हूँ उनको आप पहले ध्यान से सुन लेना, उसके बाद आप सिलेबस पे जाइएगा। क्योंकि अगर आपने उन बातों को नहीं समझा तो एग्ज़ाम तक की आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, और आप कन्फ्यूज़ रहोगे। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, मैंने यहाँ पे लिखा है मेजर और माइनर आपका क्या है, इस बार से ख़त्म हो गया है। मेजर माइनर आपका नहीं है इस बार से, ठीक है ना। सो अगर मेजर माइनर ख़त्म हो गया है, सेमेस्टर 5th में भी मेजर माइनर कुछ नहीं होगा और सेमेस्टर 6 में भी मेजर माइनर कुछ भी नहीं होगा। तो फिर क्या क्या चेंजेस हैं वो सारा पहले हम लोग 2-3 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको सिलेबस बताऊँगा। ओके, बिना स्किप किए 2-3 मिनट में जो भी बताऊँगा वो सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, समझ लेना अच्छे से। ये आपके सारे सब्जेक्ट पे एप्लीकेबल होगा। ओके, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, MIH जो कुछ भी आपका सब पे एप्लीकेबल है। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, सो देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता है कि जब आप सेमेस्टर 5 में आ गए हो, ठीक है ना, तो सेमेस्टर 4 तक आपका मेजर और माइनर होता था। क्या होता था? मेजर और माइनर, ठीक है ना। ये आपका सिर्फ सेमेस्टर 4 तक था, तो अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अब देखिए, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो फॉर्म फिल करते वक्त आप अपनी फ़ीस रिसिप्ट पे देखोगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो, अगर आप क्लियर हो तो ठीक है। फ़ीस रिसिप्ट पे आपके लिखा होगा मेजर 1, पहला आपका एक मेजर 1 का सब्जेक्ट होगा, और फीस रिसिप्ट पे दूसरा आपका लिखा होगा मेजर 2। ओके, तो बस इन्हीं 2 पेपर को अब आपको पढ़ना है, और माइनर वाला जो आपका पेपर था वो सेमेस्टर 4 से ख़त्म हो जाएगा। तो जो आप अपनी फ़ीस रिसिप्ट उठाइएगा, जो आपने कॉलेज में मतलब फ़ीस जमा की थी, उस पर लिखा होगा काउंसलिंग के टाइम जो मिलती है वो, और ये नॉर्मल फ़ीस रिसिप्ट पे भी होता है। मेजर 1 आप चेक करना और मेजर 2 चेक करना। तो सेमेस्टर 5 से आपका क्या होगा कि जो मेजर 1 वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, देखिए फिर से बताऊंगा कि मेजर 1 वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो मेजर 1 वाले बच्चे हैं उनको पेपर आपको 1 पढ़ना है, पेपर 2 पढ़ना है, ठीक है ना। तो 2 पेपर तो मेजर 1 वाले बच्चों के ये हो गए। सिर्फ मेजर 1 वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2, ये मेजर 1 वाले बच्चे हैं जिनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ना है। इसी में आपको मेजर 2 वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, मतलब मात्र आपको जो मेजर 2 के बच्चे हैं उन्हें यही 2 पेपर पढ़ने हैं जो मेजर 1 वाले पढ़ेंगे। चेंजेस ये हैं कि जो मेजर 1 वाले बच्चे हैं उनके केस में क्या है कि उनको एक एक्स्ट्रा पेपर पढ़ना पड़ेगा जो कि आपका टर्म पेपर बोला जाता है, और ये टर्म पेपर आपके मेजर 2 वाले बच्चों के लिए नहीं है। फिर से बोल दूँ, मेजर 2 वाले बच्चे जो हैं उन्हें सिर्फ यही 2 पेपर पढ़ने हैं जिसका सिलेबस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मेजर 1 वाले बच्चों को पहला ये पेपर पढ़ना 1, दूसरा पेपर 2 और तीसरा टर्म पेपर। उसके साथ साथ मेजर 1 वालों का एक एडिशनल पेपर और होगा। ओके, एडिशनल पेपर और होगा, तो आपके मेजर 1 में जो बच्चे मेजर 1 के हैं तो उनको ओवरऑल 3 पेपर रिटर्न के देने होंगे। और ये जो आपका टर्म पेपर होता है, टर्म पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, आपका वाइवा इंक्लूड होगा इसमें, और आपकी एक फ़ाइल बनेगी 75 नंबर की फ़ाइल और 25 नंबर का वाइवा। तो ये याद रखना आप, मैं सजेस्ट करूँगा मेजर 1 में वही सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना। देखिए, जैसे मान लो किसी बच्चे का मेजर 1 में इंग्लिश और मेजर 2 में पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, वो उसे चेंज करना चाहता है, तो वही चेंजेस कब पॉसिबल हैं? ये चेंजेस आपको कॉलेज से कुछ नहीं करना, जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा। कब आएगा? जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म आता है, ठीक है ना। एग्ज़ाम फॉर्म जब आपके आएँ, उसी एग्ज़ाम फॉर्म में आपको ऑप्शन दिया रहेगा चेंजिंग का। किसका? चेंज आप कर सकते हो एग्ज़ाम फॉर्म में ही, बस, उसके अलावा और कहीं चेंजेस नहीं है। आप मेजर 1 और मेजर 2 चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। एक बात मैं फिर से और बता दूं कि जो मेजर 1 वाले बच्चे हैं, आपका जो भी मेजर 1 हो उसमें आपको टोटल 4 पेपर पढ़ने हैं। 4 पेपर में से 3 रिटर्न होंगे और एक आपका वाइवा बेस होगा और एक फ़ाइल बनानी होगी। और जो भी आपका मेजर 2 के बच्चे हैं, मेजर 2 वाले बच्चों को सिर्फ आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। तो देखिए, मेजर 1 4 पेपर, मेजर 2 2 पेपर, तो ओवरऑल आपके हर सेमेस्टर में 6 पेपर होते हैं, तो 6 ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन मेजर 1 में मैं वही सजेस्ट करूँगा कि जो आपका ये टर्म पेपर है ना, यहाँ पे जो टर्म पेपर है, टर्म पेपर में आपके आपने चेक कर लिया होगा कि सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक जो टीचर आपको वाइवा में अच्छे नंबर दे रहा हो,
आप मेजर 1 में वही सब्जेक्ट रखना। क्यों? क्योंकि टीचर से अगर आपका अच्छा बॉन्ड है तो आपको चांसेस है 100 में से अच्छे मार्क्स मिलने के, ठीक है ना। तो मेजर 1 में आप वही रखना, ठीक है। अगर मान लो आपका मेजर 1 जिस टीचर से आपके अच्छे बॉन्ड है उसका मेजर 2 है आपका, और जिन टीचर थोड़ा आपको लगता है अच्छे नहीं है, मतलब आपको मार्क्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बहुत खड़ूस हैं उस टाइप में, ठीक है ना, तो वो आप मेजर 2 में रख लेना। और एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम आप ये चेंजेस कर सकते हो, मेजर 1 और मेजर 2 वाला आप पेपर चेंज कर सकते हो। ना ही आपको किसी प्रिंसिपल के पास जाना, नहीं आपको कॉलेज में किसी के पास जाना, सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म में मेजर 1 मेजर 2 का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से बदल लो, ठीक है ना। ओके, तो लास्ट पॉइंट ये कि मेजर 1 में 4 पेपर, 3 पेपर रिटर्न के और 1 पेपर आपका जो होगा वो टर्म पेपर होगा। तो हमेशा याद रखना टर्म पेपर सिर्फ आपका जो मेजर 1 हो उसी सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, और मेजर 2 में सिर्फ 2 पेपर, और इन 2 पेपर का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। और ये वही 2 पेपर हैं जो मेजर 1 वाले पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चेंजेस सिर्फ इतने हैं कि मेजर 1 के 2 पेपर बढ़ जाएंगे, और जो सब्जेक्ट आपका मेजर 2 में होगा उसमें आपके सिर्फ 2 पेपर होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का MIH में 4 पेपर हैं, तो MIH के अगर उसके 4 पेपर हैं तो मेजर 1 उसने लिया तो 4 पेपर पढ़ने, और किसी ने इंग्लिश मेजर 2 में लिया तो उसे 2 पेपर पढ़ने हैं, ठीक है ना। और यही बच्चा अपोजिट कर देता है, इंग्लिश को मेजर 1 में रखता है, ठीक है ना, तो उस केस में उसे 4 पढ़ने होंगे। MIH को मेजर 2 में रख दे तो आपको 2 पेपर पढ़ना, 6 ही पेपर है। लेकिन बात यहाँ मेजर 1 और मेजर 2 की आ जाती है, वो आप एकदम क्लियर रखना। बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या करें, ठीक है ना, समझ में नहीं आता उन्हें, ठीक है ना। तो मैंने आई होप मैंने आपको पूरा समझा दिया अच्छे से। समझ में नहीं आया हो वीडियो आप दोबारा रीप्ले करके देख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं, आता है हमारा कि ये जो सिलेबस है आपका, सिलेबस की बात करते हैं, जो आपको मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों को पढ़ना है। 2 पेपर जो दोनों के कॉमन है उसका सिलेबस हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं, बात करते हैं आपका पहला पेपर जिसका टाइटल है आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। ये आपका सेमेस्टर 5 इंग्लिश का है, ओके। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको हमेशा पता है कि हर बार आपकी 4 ही यूनिट होती हैं और उसके सब पार्ट्स होते हैं। तो यूनिट 1 में आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूनिट 1 में आपको फ्रॉम रेनेसां टू 17th सेंचुरी, और यूनिट 2 में 18th सेंचुरी एंड द रोमांटिक एज, और ये उसके सब टॉपिक्स हैं, रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, नेटिव इंग्लिश ड्रामा, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, ठीक है ना, मेटाफिजिकल पोइट्री, ये आपके सब टॉपिक्स हैं। यूनिट 2 के ये सब टॉपिक्स हैं, ग्रोथ ऑफ द नोबल, ओके, रोमांटिज्म एंड द फ्रांस रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। ये 2 यूनिट हो गए, इसी की 2 यूनिट आपकी ये हैं। यूनिट 3 में आपको 19th सेंचुरी पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, नोवेल, नॉटी 19th, ओके। और यूनिट 4 में आपको 20th एंड 21st सेंचुरी के बारे में सारी चीज़ें पढ़ना है, ट्रेंड इन 21st सेंचुरी लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्रेगोरियन पोइट्री, ठीक है ना, 20th सेंचुरी नोबल ड्रामा, प्रॉब्लम प्ले। तो ये आपका पहला पेपर है, ये आपका मेजर 1 वाले बच्चों के लिए भी और मेजर 2 वाले बच्चों के लिए भी आपके ये दोनों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिट 2 और 2 यूनिट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पहला पेपर मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों के लिए, ओके। आगे चलते हैं, दूसरा आपसे बोला है ये पेपर आपका 10 है, मतलब ये पेपर 2 है जो आपका मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है ना। अभी सेम चीज़ें हैं मेजर 1 मेजर 2 दोनों के लिए, ठीक है। जो चेंजेस होंगे जहाँ पे बताऊंगा, देखिए यहाँ पे आपका ये पोएम वाला पार्ट है, ये आपका रिटर्न वाला पार्ट था, ठीक है, और ये आपका पोएम वाला पार्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, द सेकेंड कमिंग, चर्च गोइंग, ठीक है ना, द रोड नॉट टेकन, ओके, द लव सॉन्ग ऑफ, ये आपकी सारी पोएम्स हैं। टोटल आपके एक यूनिट में 3 पोएम और यहाँ पे भी 3 पोएम, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 2 यूनिट में 6 पोएम हो गई, और इसकी रिमेनिंग 2 यूनिट्स में 3 पोएम ये हो गई आपकी, कौन सी, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, द रोड नॉट टेकन, ये आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्लास 10th में पढ़ी होगी, और द माई ग्रैंड मदर हाउस ये भी आपकी आई थिंक 12th में है ये, ठीक है ना, CBSE की बात कर रहा हूँ, ओके ओके। और आ रिवर सॉन्ग ऑफ राधा, कुछ पोएम्स हैं जो आपके 11th 12th में 10th में आपने पढ़ी होंगी, ओके। बहुत सारी पोएम्स इसमें से हैं। तो यूनिट 3rd और 4th में ये आपकी सारी पोएम्स हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ये यूनिट 1 यूनिट 2 की 2 पोएम, और ये यूनिट 3 और यूनिट 4 की 2 पोएम, तो 2 चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है ना। तो ये पेपर 1 था आपका, और ये पेपर 2 है जो मेजर 1 और मेजर 2 दोनों बच्चों को पढ़ना है। तो इसके देखिए ये 4 यूनिट हो गए, 1 2 3 4, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दूसरा पेपर फिर से दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी ये 4 यूनिट और ये दूसरे पेपर की आपकी 4 यूनिट। तो यहाँ से आपके मेजर 1 और मेजर 2
दोनों बच्चों की बात हो जाती है ख़त्म। अब बात करते हैं, अब जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ मेजर 1 वाले बच्चों के लिए है। देखिए मेजर 2 वालों के 2 पेपर तो हो गए, अब बात करते हैं मेजर 1 के जो 2 एक्स्ट्रा पेपर हैं, ठीक है ना। और ये पेपर आपको मेजर 2 में नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, मेजर 2 वालों का ये सिलेबस अब नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब जो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ मेजर 2 वाले बच्चों के लिए है, सॉरी मेजर 1 वाले बच्चों के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेजर 1 में 4 पेपर, मेजर 2 में 2 पेपर। तो मेजर 1 और मेजर 2 की कॉमन चीज़ें हो गई 2-2 पेपर। अब बात करते हैं सिर्फ मेजर 1 वाले बच्चों के लिए। तो वो आपका ये वाला पेपर है मेजर 1 के लिए, इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक एंड फोनेटिक्स। ओके, तो इसमें भी आपकी यूनिट 1 है जनरल लिंग्विस्टिक, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, व्हाट इज़ लैंग्वेज, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ओके, और यूनिट 2 में सिंटेक्स वगैरह हैं आपके, क्लॉजेज एंड सिंटेक्स, सिंपल सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन। ओके, और इसका आपकी 3rd और 4th यूनिट ये है आपका। ओके, स्पीच मैकेनिज्म, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, इनोवेशन इन कॉन्टिनेंट, कनेक्टेड स्पीच, वर्ल्ड स्ट्रेस, ओके, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स। ये आपके 2 यूनिट हैं। क्लियर है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि जो 11A, देखिए यहाँ पे पेपर टाइटल 11A है, इसके आपकी 2 यूनिट ये और 2 यूनिट, 4 यूनिट, और एक पेपर आपका ये है 11B। ओके, फंक्शनल स्किल इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये 4 यूनिट आपके हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जैसे रीडिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ओके, और आपका कॉम्प्रीहेंशन यूजिंग लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, रेमीडियल इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेस ऑफ इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे 11A और 11B जो आपका है, इसमें से आपको एक ही पढ़ना है मेजर 1 वाले बच्चों को। तो ये चीज़ आपको जो कंफर्म करेंगे, देखिए मेरे अकॉर्डिंग से जो है आपको 5th सेमेस्टर में बेसिकली 11A वाला ही पार्ट आपको दिया जाता है, ठीक है। 11A का ये यूनिट 2 और ये यूनिट 2, ठीक है। तो 11A वाला पेपर आपका जो है, जो ये आपके 4 यूनिट हैं, यही आपको मेजर 1 वाले बच्चों को दिया जाता है एडिशनल पेपर में, मतलब जो 3rd पेपर आपका होगा और 4था पेपर आपका टर्म पेपर। लेकिन ये जो 11B है, इस चीज़ के लिए आप एक बार कंफर्म कर लेना अपने डिपार्टमेंट में भी। मान लो क्या पता उन्होंने 11B दे दिया, बट 99% चांसेस है कि आपको वो 11A देते हैं, ठीक है ना। ओके, और 11B आपका 6 सेमेस्टर में चला जाता है, 11B वाला पार्ट, ये आपका 11A। तो यहाँ से आपको 2 पेपर मैंने मेजर 1 वालों को ऊपर बताया, और तीसरा पेपर ये वाला, ठीक है ना। और जो आपका फाइनल पेपर है, मतलब टर्म पेपर, तो इस तरीके से आपके 4 पेपर हो गए, ठीक है, जो मेजर 1 के लिए आपको पढ़ना है। तो प्रिपेयर आपको मेजर 1 के लिए 4, मेजर 2 में है तो 2, तो टोटल 6 पेपर हो गए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने इसी चैनल पे MIH का भी सेमेस्टर 5th का सिलेबस अपलोड कर दिया, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके सिलेबस सेमेस्टर 5th का देख सकते हैं कि MIH मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ यूरोप कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर। ओके, और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए या कमेंट बॉक्स में मैं उसके थ्रू आपका रिप्लाई देके आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।